Hello everyone, welcome to Math and GK Express. Today we are going to discuss the CSIR NET Mathematical Science question paper. We will going to solve question ID 704177 question number. So let's start. Given that fx be a polynomial of degree at most 2 that interpolates the data this. तो हम लेट कर लेते हैं. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. क्लियर है. अब ये इस डेटा को इंटरपोलेट कर रहा है, इट मीन्स इसको सेटिस्फाइड कर रहा है. इट मीन्स जब x की वैल्यू -1 रखोगे तो एफ एक्स क्या है 2 है. जब x को 0 रखोगे देन एफ एक्स क्या है 1 है. और जब x को 1 रखोगे तो एफ एक्स क्या है 2 है. क्लियर है. तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 0. तो उस पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1. क्लियर है. तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे और c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी. नाउ पुट x इज इक्वल टू -1. सो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2. तो इसको पुट करो तो आपको क्या मिलेगा a माइनस बी और c की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी, वो क्या मिल जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 1. क्लियर है. नाउ पुट x इज इक्वल टू 1. तो भी एफ एक्स क्या है 2 है. तो यहाँ से भी एक इक्वेशन मिलेगी, वो क्या मिलेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 1. और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. तो हमारा एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1. आप यहाँ पुट करके वैल्यू भी देख सकते हो, ये तीनों पॉइंट्स को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है. क्लियर है. अब देखो एक और पॉलिनोमियल है जी एक्स, वो कितने डिग्री का है 3 का. और एक पॉलिनोमियल और बनाया है, वो कैसे बनाया है एफ एक्स और जी एक्स का सम करके. अब देखो जो सम है वो भी इंटरपोलेट किन पॉइंट को कर रहा है इसको, लेकिन ये जी एक्स की डिग्री क्या है 3 है. तो एफ एक्स और जी एक्स भी कितने डिग्री को एटमोस्ट सेटिस्फाइड करेगा 3 डिग्री को. तो हम एफ एक्स और जी एक्स को एक नया नाम दे देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं एच एक्स, विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स. ओके. अब देखो ये हमने 3 डिग्री का मानना है तो हम क्या ले लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 प्लस डी. सॉरी, ये हमारा क्या आ गया एच एक्स आ गया. अब देखो यहाँ सिर्फ फिर से वही ये सारे पॉइंट इसको पुट कराओ, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करो तो आपको एच एक्स मिल जाएगा. क्लियर है. तो सबसे पहले एक्स को क्या पुट करो 0. तो एच एक्स आपका क्या है 1. क्लियर है. तो यहाँ 0 पुट करोगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी. क्लियर है. नाउ एक्स को क्या पुट करो -1. तो एच एक्स की वैल्यू क्या है 2. तो यहाँ -1 पुट करो तो क्या आ जाएगा -a प्लस बी माइनस सी और डी की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 2. तो ये इक्वेशन बन गई -a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1. क्लियर है. अब x को क्या पुट करो 1. तो भी एच एक्स क्या है 2 है. क्लियर है. पुट करो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और डी की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दो इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1. तो इस इक्वेशन को और इसको ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, देखो b भी ऐड हो जाएगा तो 2b इज इक्वल टू 2. दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू क्या आ गई 1. अब a और c और फाइंड करना है तो उसके लिए एक पॉइंट और है, वो क्या है 2,17. इट मीन्स x इज इक्वल टू 2. तो हमारा एच एक्स क्या है 17. इसको पुट करो तो 8a प्लस 4b प्लस 2c और d की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 17. b की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे तो ये 5 हो जाएगा, उधर होके माइनस होगा तो 8a प्लस 2c इज इक्वल टू 12. 2 से डिवाइड कर दो तो 4a प्लस c इज इक्वल टू 6. तो c की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 4a. क्लियर है. अब ये c की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो a अपनी जगह है, b की वैल्यू 1 हमने फाइंड की है और c की जगह क्या रख दो 6 माइनस 4a इज इक्वल टू 1. 1 से 1 कैंसिल आउट. ये माइनस का 3a इज इक्वल टू -6. a की क्या वैल्यू आ गई 2.
ए की वैल्यू ये सी वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास सी आ जाएगा। सी क्या आ जाएगा, 6 - 8 इज इक्वल टू -2। तो हमारा जो एच एक्स है मतलब कि एफ एक्स प्लस जी एक्स वो क्या आ गया आपके पास। देखो ए की वैल्यू क्या है, ए इज 2 तो 2x³ प्लस बी क्या है हमारे पास 1 तो ये हो जाएगा x² प्लस सी की वैल्यू क्या आई है -2x और डी की वैल्यू क्या आई है 1 और एफ एक्स आप पहले ही पुट कर निकाल चुके हो वो क्या है x² + 1 तो जी एक्स क्या आ जाएगा 2x³ - 2x। क्लियर है। अब देखो हमें ऑप्शन से क्या निकालना है, f5 + g3 निकालना है। तो f(5) की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पुट कर दो तो 5 का स्क्वायर 25 + 1 6 आ जाएगा और g(3) क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो तो ये आ जाएगा 27 54 और 54 - 6 विच इज़ 48 और इनका सम करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 74। तो ऑप्शन 1 तो डिस्कार्ड हो गया क्योंकि वहाँ 50 आ रहा है, तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, 2 टाइम्स f(5) और -g(3) तो 2 टाइम्स f(5) क्या हो जाएगा, तो f(5) की वैल्यू 26 थी तो ये 52 हो जाएगा और g(3) क्या है हमारे पास 48 तो इनको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 4 और यही आपका सेकंड ऑप्शन है, वो भी करेक्ट है। क्लियर है। अब देखो थर्ड वाला देखते हैं, f(1 + g(3) तो f(1) क्या है, देखो 1 का स्क्वायर 1 + 1 विच इज़ 2 और g(3) क्या है 48 तो इनको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा 50 और यही आपका कौन सा ऑप्शन है थर्ड। तो इसके कौन से ऑप्शन ट्रू हैं, B, C, D आर ट्रू ऑप्शंस या 2 3 4